नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी एसएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो ईओआरओ भर्ती कैंसिल, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट 1 बाय 1 काफ़ी बेस्ट शॉट आरपीसी सरप्राइज दे रही है आप लोगों को। तो अपन इस पे बात करेंगे कि जो फॉर्म रीओपन होंगे नहीं होंगे, जो एग्ज़ाम दिया नहीं दिया, एलिजिबल थे वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। साथ में आरएस प्री का भी जो आ रहा है उसके बताऊंगा मैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो हमारे कोर्स है और जो ऐप है वो क्या हुआ था एक्चुअल में। मैं थोड़ा सा क्यूरीज आ रही तो उसको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बीच पहले, फिर अपन इस पर बात करेंगे कि ऐप थी वो हमारे जो इस कोर्स ईओआरओ का कोर्स था, पहले वाली जो ऐप था प्लेटफॉर्म पे जिस पे हम काम कर रहे थे, वो प्लेटफॉर्म हमने स्विच कर दिया था, हमने न्यू प्लेटफॉर्म पे काम करने लग गया। और जो कोर्स पहले उस ऐप पे अपलोड था, तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो पहले वाली ऐप है वही वापस हम क्या कर रहे हैं, गूगल कंसोल या गूगल प्ले स्टोर पे लेके आ रहे हैं। तो आपको हो सकता है अभी प्ले स्टोर पे हमारी ऐप नहीं दिख रही होगी, ठीक है। तो आप www.safclasses.com आप देख रहे हो, ये साइट है, इस पर आप विजिट करके कोर्स परचेस कर सकते हो और देख सकते हो लैपटॉप के थ्रू, जैसे भी आपको सही लगता है, ठीक है। बट 2 या 3 दिन में आपके पास, मे भी हो सकता है जल्दी हो जाए 2 या 3 दिन में, या मैं आपको एपी के फाइल दे दूंगा, तो वो आप लेके आप डाउनलोड करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे भी होता है मैं आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो चैनल आपके पास एसएफ क्लासेस नाम से है, वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है। 2 या 3 दिन का है। ऐप जो जो ओल्ड स्टूडेंट है मैं उसके बारे में आगे बता दूंगा, बट ये थोड़ी सी अपडेट है कि आप 2 या 3 दिन पेशेंस रखिएगा। हम वही ऐप वापस लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी पहले वाले स्टूडेंट है जिन्होंने यूज किया था या इनरोल्ड है वहां से, जिनका कोर्स वहां ऑलरेडी डाउनलोड है पहले से, ठीक है। तो अपन उस पर बात कर लेंगे। अब रीओपन की बात है, इस पे बात है। और क्या है, साथ में हमारे थोड़ा सा ये बुक के बारे में बताता हूँ। बुक हमारी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, जैसे भी टॉम फाटे पे शायद मिलना स्टार्ट हो जाएगी हमारे को, कल परसों से 2 दिन से ही। और अमेजोन पे हम अवेलेबल शायद कल करवा देंगे, और अजमेर और राजस्थान में अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। 4 बुक्स है। और जो ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच इस डेट ये मत देखिएगा, दीपावली बाद में जो भी हम होगा ऑफलाइन बैच के बारे में हम अपडेट कर देंगे। इसकी डेट, टाइमिंग, फीस वगैरह सारा, लोकेशन सारा, सब कुछ हम क्या करेंगे, आपको एक अलग से वीडियो बना के या व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर देंगे। ऑफलाइन बैच भी हमारा स्टार्ट होगा, और ऑनलाइन कोर्स है वो तो ये ऑनलाइन कोर्स आपके पास चल रहे होंगे, 3-4 कोर्स है, मैं इसके बारे में आगे थोड़ा सा बता दूंगा, तो आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। एक ईओआरओ मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं इसके बारे में जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाकी चीज़ें कहीं से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन ईओआरओ मेंटरशिप प्रोग्राम ये जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हित रहेगा। हमारा आज तक का सबसे बेस्ट शॉट रहा था ईओआरओ के अंदर, इसमें मैं बताऊंगा आराम से आपको, अलग से डिटेल वीडियो इसके लास्ट में वीडियो के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे प्रेस नोट में कि ये लाइन लिखी हुई है, समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा होगी। तो निकट भविष्य का तो मतलब सीधा सा है कि 23 मार्च को एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी आरपीसी ने। जो जनसंपर्क अधिकारी था उस वैकेंसी को रिप्लेस करके वो तो 17 को करती, और आरपीसी नहीं करती। काफ़ी प्री प्लान था, अच्छे से था। मेहता साहब का थैंक यू, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। डिटेल में बहुत सारी बातें हैं, कहानी है जो हुई थी पहले से, प्रीवियस से हम जो नोटिस में आ रही थी, जैसे पता लग रहा था हमारे को, तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा था। तो मेहता साहब का इसमें मेजर रोल रहा है और उन्होंने काफ़ी अच्छा लिया, तो थैंक यू आरपीसी आपके लिए। तो अब ये है कि ये जो इसमें सीधी सी लाइन में आपको पता चल गया होगा कि ईओआरओ में कि जो पुनः आवेदित, जो ऑलरेडी आवेदित है, जो एप्लीकेंट है, उन्हीं का एग्जाम होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होती है, मैं एक थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहूँगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक रूल होता है, आपने ईओआरओ का दोनों का वैकेंसी का देखा होगा। ईओ में भी अपनी वैकेंसी जो पोस्ट थी वो इंक्रीज हुई थी, और आरओ के भी कुछ वैकेंसी वो इंक्रीज हुई थी, ठीक है। तो अब दोनों का इंक्रीज हुई थी। एक रूल होता है कि 50% से प्लस यदि आपके पास कोई वैकेंसी और उसमें सीट बढ़ती है तो फॉर्म क्या होता है, रीओपन होते हैं, ठीक है। तो ये रूल अभी क्या है कि लास्ट टाइम से जो कैबिनेट है उसने ये रूल थोड़ा सा शायद संशोधित कर दिया। तो मैं उसी आधार पे, जो मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो बोला था कि फॉर्म रीओपन होंगे कि नहीं होंगे सारी चीज़ें, तो आधार था वो अपडेट कर दिया। दूसरी बात कि आरपीसी ने एग्जाम की डेट भी दे दी है, और जिस हिसाब से प्री प्लान आरपीसी कर रही थी तो हमें लग रहा था कि वैकेंसी इंक्रीज होगी। काफ़ी सारी वैकेंसीज इसमें पुरानी पड़ी थी, तो वो अब ऐड नहीं होने वाली है, जो जैसे आरपीसी रवैया लग रहा है।
तो अभी यही रवैया लग रहा है कि आरपीसी 23 मार्च को एग्जाम कराएगी, ये श्योर है, क्योंकि ये वैकेंसी को उन्होंने पोस्टपोन करके एग्जाम की डेट दी है। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें आपके पास है। एक कि जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, ठीक है, तो वो एक जो एग्जाम में अपियर हुए बट जो अपियर नहीं हुए, तो कुछ स्टूडेंट की क्यूरी जा रही है, सर हमने एग्जाम नहीं दिया लेकिन क्या हम एग्जाम में दोबारा दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं? आप श्योर से एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। इस आरपीसी ने पुराना जो पेपर जो पहले से अप्लाइड है, अवधित स्टूडेंट है, उनको दोबारा से बोला है, तो आराम से बेफिक्र होकर तैयारी कीजिएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो वो है दोबारा से फॉर्म रीओपन होने के चांस मेरे ख्याल से अब नगण्य है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, बाकी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया कर रखा है पहले से, एग्जाम दिया या नहीं दिया कोई मैटर नहीं करता, आप आराम से एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप बुक देख रहे होंगे, ये जो मार्गदर्शिका है और मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में थोड़ा सा हम इसको संशोधन कर देंगे, वैसे इसमें कोई खास संशोधन है नहीं। अब अपन आते हैं आरपीसी के पेपर के लेवल के बारे में। देखो, आपके पास दो पेपर हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से पेपर हुए हैं? एक आपके पास पेपर हुआ है जो 14 मई को, आप 14 मई को पेपर हुआ, दोनों पारी का, फर्स्ट पारी का और सेकंड पारी का, आप पेपर का लेवल देखो तो थोड़ा सा आपकी वीडियो, ये जो चीज बोल रहा हूँ बहुत ही आपकी जरूरी है। ठीक है, हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि ठीक है हमारा अंडरस्टूड है, लेकिन आप थोड़ा सा, हमने काफी इसका एक एनालिसिस किया है और वो मैं एनालिसिस आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए काफी चीजें इसको स्टार्ट करने में, आपको चूज करने में, आपको किस दिशा में तैयारी करना है, उसमें काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, हमने हमारी टीम थी, ठीक है, जो सारी टीम थी, हम इस टीम ने हमारा बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है। आप कुलदीप शर्मा साहब के ऑफलाइन क्लासेस देखे होंगे, आप आराम से देख सकते होंगे, वन ऑफ द बेस्ट टीचर थे। आर के अग्रवाल जो अपने सौम्या गुजर थे, उनके लीगल एडवाइजर थे राजस्थान के, तो नो डाउट बेस्ट नॉलेज था। किसी किसी का टीचिंग स्किल्स अच्छा होता, बोलता अच्छा है, ठीक है, और कोई बोलता ज्ञान ज्यादा देता है, टू द फैक्ट बात करता है। दीपक सर रैंकर थे, इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन दिया, हमारा पूरी योजना इन्होंने दी, करंट इन्होंने दिया, टेस्ट सीरीज एक्सप्लेन करना इन्होंने दिया, तो हमारा जो बेस्ट था हमने वो बेस्ट दिया। ठीक है, हमारे कोई भी ऑफलाइन या हमारा कोई भी स्टूडेंट है, आप किसी से भी रिव्यू ले सकते हो, हमने जिस लेवल पे तैयारी करवाई थी, हम ये मान के चल रहे थे कि किसी भी एंगल से कोई भी पेपर आएगा तो हमारा स्टूडेंट नहीं अटकेगा। और हमारे जो कुछ स्टूडेंट थे जो टॉप कर रहे थे, जो एग्जाम से बाहर आए, एग्जाम देखे तो रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे कि सर हम एग्जाम में डिफीट इसलिए हो गए क्योंकि हमने हाई रिस्क नहीं ली, 115 प्लस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 110 प्लस अटेम्प्ट कर पाए नहीं पाए। जिनकी आधी दूरी तैयारी थी या जैसी भी थी, उन्होंने तुक्के मार के आ गए, तो वो जो 115 और 110 अटेम्प्ट नहीं करके आए थे वो वैसे भी आउट हो गए थे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अब रहा सर कि लेवल पेपर का, तो आप लेवल की बात कर रहा था, फर्स्ट और सेकंड पेपर का पेपर, इस पेपर के दोनों लेवल को आप ना तो आधार बनाइएगा। ठीक है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो यदि सीरियस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आधार मत बनाना, क्योंकि आपका इसका पेपर का एनालिसिस देखोगे, मैं कराऊंगा यूट्यूब पे आपको, तो आप देखोगे तो एक ही पैराग्राफ में, ठीक है, एक ही पैराग्राफ में ऊपर की लाइन से तो आ रहा है फर्स्ट पारी में क्वेश्चन, और सेकंड उसी पैराग्राफ के सेकंड या थर्ड लाइन से क्या आ रहा है, सेकंड पारी में क्वेश्चन आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जल्दीबाजी में पेपर बनाने के चक्रों में इन्होंने ना तो किसी कंटेंट या किसी स्पेशलिस्ट का सहयोग नहीं लिया था पेपर बनाने में, इन्होंने क्या किया, लेके बैठे हैं कहीं से गूगल सर्च किया है और वहां से क्वेश्चंस बना दिए। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन जो पार्ट बी के अंदर थे, वो पार्ट बी का आउट ऑफ डेट थे, जो अपने सिलेबस में नहीं थे। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी आए थे और अपडेट भी नहीं थे, तो वो जो हमने आंसर की बनाई थी, तो आंसर की का जब हमने गूगल में डाला था कुछ क्वेश्चंस, तो एज इट इज वो आ गया था। ठीक है, तो हमें ये लगा था कि इन्होंने गूगल पे बैठ के फटाफट में पेपर बनाया है और इन्होंने कोई रिस्क भी नहीं ली है। तो आपको मेरा यही गुजारिश है कि आप इस पेपर में जब भी तैयारी करने बैठो तो पेपर का लेवल ये मान के चलेंगे कि जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आरएस के अंदर आते हैं, ठीक है, प्री में आते हैं, वो लेवल आप याद रखिएगा। और रहा अब जीके का, तो आप मैं आरएस प्री मान के चलो कोई आरएस की तैयारी एग्जाम की कर रहा होगा, फेब में एग्जाम है, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा दो नावों पे सवार है, कोई दो नावों पे सवार नहीं है। आप ये देख रहे होंगे राजस्थान इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी, ठीक है, दोनों है इसके अंदर। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री क्लासेस करती है, राजस्थान का ज्योग्राफी है, तो आप टोटल देखोगे, चाहे पॉलिटी का देखोगे इंडियन
और राजस्थान दोनों, ठीक है, इंडिया और राजस्थान दोनों की पॉलिटी। तो 30 प्लस क्वेश्चन आरएस प्री की बात कर रहा हूं मैं ना, आरएस प्री की बात कर रहा हूं, ईओ की मैं बताता हूं साथ में ना। आराम से क्वेश्चंस आते हैं, आप एनालिसिस करोगे, एक आइडिया दे रहा हूं लगभग है ना, एक्चुअल नहीं बोल रहा हूं मैं, जो पहले के सालों का पेपर है। अब आता है राजस्थान की ज्योग्राफी, इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है ना ओनली, 15 प्लस क्वेश्चंस लगभग एक मान के चलते आते हैं। राजस्थान की हिस्ट्री की बात आती है तो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और करंट की क्वेश्चन की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर सेम करंट यही आता है, और इसमें 20 से 25 क्वेश्चन करंट के लगभग आ जाते हैं। तो ये सारा आप एक आइडिया लोगे तो जो ये सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट आपके पास हैं, 4-5 सब्जेक्ट हैं, ये 4-5 सब्जेक्ट का आरएस प्री के अंदर वेटेज कितना है, 80 मार्क्स का, और सेम वेटेज कितना है ईओ के अंदर, ईओ के अंदर भी कितना है, 80 मार्क्स का। ये सेम काम कहां रहा, आपके आरएस प्री में आ रहा है। अब रहा पार्ट बी की, ठीक है। तो पार्ट बी के अंदर ये जो सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल दिया हमने। तो ये जो सिलेबस है बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आने वाले थे वहां से क्वेश्चंस आए, और दोबारा से आप पढ़ोगे कि कुछ, जैसे ये चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर है जैसे मान के चलो कि ये काम के नहीं है तो वो काम के तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उनसे टू द फैक्ट है और चीजें रटने वाली चीजें हैं। बट तो भी मैं आपको एश्योर कराना चाहता हूं, जीके के अंदर तो आरएस प्री के अंदर हर बंदा बैठ रहा है, वो वैसे भी दे रहा है। बट कुछ आरएस प्री के स्टूडेंट हैं जो, सॉरी, ईओ के एग्जाम के होंगे, वो क्या करेंगे, वो आरएस का एग्जाम नहीं दे रहे, कहते हैं ना कि ये तो लगभग ईओ है, ठीक है, और ये आरएस है, ठीक है। एक मिनट ऐड कर लेता हूं। ठीक है, सॉरी, थोड़ी सी चार्जिंग लगाया था। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि आरएस का जो एग्जाम दे रहे हैं वो लगभग सारे क्या दे रहे हैं, ईओ का एग्जाम दे रहे हैं। बट कुछ ईओ आरओ के स्टूडेंट पर्टिकुलर होंगे जो ईओ आरओ की ही तैयारी करेंगे, ये पक्का बात है, क्योंकि उनका मेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जो ईओ की तैयारी कर रहे हैं और जिनका मेंस अच्छा नहीं है, वो आरएस में टांग ना अड़ाए। वो बस ये ध्यान रखें कि हमारा जो ईओ का 80 मार्क्स का सिलेबस है, वो 80 मार्क्स का सिलेबस हमारा आरएस में काम आ जाएगा, और साथ में पार्ट बी की हमारी तैयारी करनी है तो पार्ट बी की ही हम तैयारी करेंगे अच्छे से। आप आरएस को एक बार के लिए भूल जाइएगा जिनकी मेंस की तैयारी नहीं है। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, क्योंकि जीके के अंदर तो सारे महारथी आरएस वाले बैठेंगे, मेजर रोल रहेगा वो पार्ट बी का ही रहेगा। ये जो 40 मार्क्स आपके पास हैं, इन 40 मार्क्स में आपको ये मान के चलना है कि जो डिफरेंस आएगा वो पार्ट बी में ही आएगा, और डिफरेंस और आपने कट ऑफ में देख लिया होगा, 2 से 3 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा मान के चलो 5 मार्क्स, ये आप 100 मान के चल रहे हो ना, 95 और 100 ये बॉर्डर लाइन हो सकती है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द 90 से लेके 100 ये ही इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी। इसे ना तो 90 से तो किसी हालत में कम जाने वाली है नहीं, और 100 एक आइडियल मान सकते हैं। तो इसमें जो 4-5 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा वो पार्ट बी ही निकालेगा आपका, ठीक है। और जो जीके के अंदर निकालेगा वो करंट निकालेगा। अब आपको सर पढ़ना है क्या, कंटेंट क्या करना है, तो मैं ये कहता हूं आपको कुछ नहीं करना है। मैं जो अपनी बुक की सब तारीफ करते हैं, बट मैं भी करना चाहूंगा। तारीफ कैसा है कि हमने, आप किसी स्टूडेंट से ईमानदारी से पूछोगे तो हमने इस राजस्थान के अंदर बेस्ट कंटेंट दिया था। हमने जो कंटेंट दिया था वो बाकी कोचिंग वालों ने फॉलो किया था, और वो बाद में आए थे। उनकी पब्लिसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, उनके पास डाटा जो है स्टूडेंट का वो ज़्यादा है, तो उनकी रीच ज़्यादा थी। हमारी कम डाटा है, रीच कम थी, तो हमारी कम है। बट हमने हमारे बुक का एडवर्टाइजमेंट हमारे स्टूडेंट ने ही किया है। पार्ट बुक ही है, बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं है। कुछ भी नई चीज़ें ऐड हुई है तो हम वो यूट्यूब पे करवा देंगे या क्लासरूम में करवा देंगे। जो एमसीक्यू है
वो MCQ ऑलरेडी इसके अंदर खूब सारे MCQ है 750, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको आराम से निकालना है। रहा आपके पास ये मार्गदर्शिका है, आप उस क्या करोगे, इसमें शॉर्ट नोट्स बना लेना, आप देखना, ये बुक के साथ फ्री आती है जो हमारी पार्ट बी बुक वाली है। जो हमारा जो मॉडल पेपर है 25 है, इन मॉडल पेपर 25 के अंदर आप जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करोगे, स्टार्ट करोगे मॉडल पेपर को, तो मॉडल पेपर आपके पास इसमें भी खूब सारे क्वेश्चन आ गए 25 मॉडल पेपर, ठीक है। तो इसमें हमारे जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज थे उसके क्वेश्चन पेपर भी इसके अंदर मिलेंगे, और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं हम किए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं अभी बोल देता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गई थी, उन टाइपिंग एरर वाले क्वेश्चंस को हमने वैसे भी यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो इसका यूट्यूब सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे, एक कमिटमेंट नहीं करें, लेकिन कोशिश करें कि आपको यूट्यूब का सॉल्यूशन कम करवा देंगे, ठीक है। ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच में इसके साथ अब बता देता हूँ यूआरओ मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है। ये मैं आपको अभी जैसे नवंबर की डेट तो मैं आपको नहीं दे रहा, लेकिन जैसे भी होगी मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कब डेट एग्जाम की होगी तो उसके हिसाब से अपन एक शेड्यूल फिक्स करेंगे। तो हाँ, अब अपन बात कर रहे थे कि जो 50 टेस्ट है डेली के, ठीक है, कैसे, जैसे हमने वीक को बांट दिया, फर्स्ट वीक होगा 1 से 6 नवंबर का, ये एग्जाम की डेट मत मानिए अभी इस शेड्यूल की। इसमें क्या करेंगे, अपने एक दे दिया कि 1 वीक का शेड्यूल दे दिया, क्या किया कि आपको ये टॉपिक पढ़ना जीके के अंदर, ठीक है, ये RS प्री में भी आपके काम आ रहा है, आपने पढ़ रखा होगा तो इसके टेस्ट देने हैं। और पार्ट बी के अंदर क्या करेंगे, जो सेक्शन है, जैसे मान के चलो सेक्शन 1 से लेके 108 तक, ठीक है, आप ज्यादा पढ़ो तो आपकी मर्जी है, बाकी मिनिमम थे। साथ में क्या है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो आपने क्या किया, एक दिन में आपको कितना टाइम लगा, ये टॉपिक पढ़ने में आपको 2 घंटे, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने में आपको 1 घंटा। तो करना क्या है, 3 घंटे ही आपको ईओ के देने हैं, ईओ में भी किसको, ईओ और मेंटरशिप प्रोग्राम को देने हैं। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या होगा, ये टॉपिक मिल जाएगा पहले से 1 वीक का, और ये चीजें शेड्यूल मिल जाएगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस का अलग अलग लेवल होता है, जब टॉपिक छोटा होता है तो क्वेश्चंस थोड़े कम आ जाते हैं, ज्यादा होते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन वेरिएबल होता है, ठीक है, इसके रेशो के अकॉर्डिंग। ये आप देख रहे होंगे, इसको हम पूरा अच्छे से एलोबरेट भी कर रखा है, पार्ट बी के अंदर क्या पढ़ना है, पार्ट ए में क्या पढ़ना है, पार्ट बी में क्या करना है। तो इसको आप फॉलो करोगे तो आपके टोटल कितने 65 टेस्ट हो जाएंगे, 5 लास्ट में फुल पेपर भी है इसके अंदर, ठीक है, 10 वीक लिए। जैसे आपने 1 वीक का पढ़ा तो वीक के बाद में कंप्लीट वीकली टेस्ट भी आपके पास हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक रिवाइज कर देंगे एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग, इसका जल्दी भी हम नोटिस दे देंगे। ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच का भी हम क्या करेंगे, अभी दीपावली के बाद में स्टार्ट है ऑफलाइन बैच भी, इसका टाइम एंड प्लेस हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। मोस्टली जो बोले है, और इसमें लिमिटेड सीट रहेगी, मैं आपको दोबारा अपडेट कर देता हूँ। और हमारा जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसमें 3-4 कोर्स है। पहला कोर्स है जो ऑफलाइन, इसकी फीस है वो आप किसी भी मत देखना, ये फीस पहले की फीस है, ठीक है, अपडेट हम दोबारा से कर देंगे। ओल्ड स्टूडेंट है उनको हम अलग से डिस्काउंट दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। 3-4 तरह के कोर्स है, आप पहला कोर्स देखोगे जो हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा था, ठीक है, उस ऑफलाइन बैच में क्या होता है कि जैसे डिस्कशन चलता है टीचर का और स्टूडेंट का, ठीक है। उसमें कौन कौन से टीचर थे मैं आपको बता दिया होंगे, RK अग्रवाल सर भी थे, कमलदीप शर्मा सर थे, बेस्ट 1 टीचर आपको यदि ऑफलाइन स्टूडेंट किसी से पूछोगे तो वो थे, दीपक नागर सर, सारे वेल अच्छे फैकल्टी है सबकी सब। तो वो ऑफलाइन में थोड़ा सा क्या है कि टाइम, इस कोर्स का थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो सकता है, बट उसमें ये होता है जैसे कोई स्टूडेंट है, 3-4 क्वेश्चन स्टूडेंट उन्होंने क्यूरीज करते हैं, डाउट करते हैं, तो वो क्या होता है बाकी स्टूडेंट की भी डाउट हो जाता है, थोड़ा सा आराम से अच्छे से समझा के स्टूडेंट से एक टॉक वे में पढ़ाया गया था, ठीक है। और जो एक दूसरा कोर्स है जो रिकॉर्डेड है ओनली, ठीक है, रिकॉर्डेड में क्या है कि जो स्टूडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, 1 साइड टीचर बोलता है, स्टूडियो से रिकॉर्ड करके वो होता है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप आराम से दोनों यूट्यूब पर वीडियो डेमो वीडियोस देखिए, जो आपको चूज लग रहा है वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऑफलाइन कोर्स तो आपको चलेगा, आप जो इंटरेस्ट हो वो पहले से ही हमारे व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन करवा देना। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चलेगी, और ईओआरओ मेंटरशिप तो आपको मोस्ट वेलकम है, और आपको वो तो ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी बुक है, बेस्ट 1 है, कहीं भी आप पूछ लेगा, इसमें कोई नहीं रहेगा। ऑफलाइन बैच की लिमिटेड सीट रहेगी, हम जितने स्टूडेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम बैच को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये शेड्यूल है हमारा पूरा, ये टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर रखा है, दोबारा से और अपलोड कर देंगे,
ठीक है। और कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर सकते हो। ऐप का 2 दिन या 3 दिन में आपके पास आ जाएगा। मैं यही बोलूँगा, आप तैयारी करो तो पहले वाले पेपरों को ध्यान में रखकर ना करोगे। हमारे जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो रखे हैं, जो लेवल है पेपर का, उसको ध्यान रख के करिएगा। इससे बढ़िया चांस कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है, इतनी बड़ी पोस्ट है, सिंगल वनडे एग्जाम की, आपकी आरएस की भी फेल है। ठीक है, एक एसडीएम नो डाउट प्रशासनिक पावर होता है, लेकिन सिंगल वनडे एग्जाम में इतना बड़ा एग्जाम आपको कहीं भी नहीं चांस मिलेगा। दोबारा मौका दिया भगवान ने, आप दीजिएगा। जो ईमानदारी से स्टूडेंट लगे थे, दोबारा चाह रहे थे, उनको मेरी तरफ से यही कह सकता हूँ कि आप सिलेक्टेड थे और आप दोबारा से एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो। आपका ईमानदारी, आपका धैर्य आपके साथ है। मेरे से जो हेल्प होगी मैं आपको करूँगा। मेरे कुछ स्टूडेंट भी इसमें सिलेक्ट हुए थे, उनका सौभाग्य नहीं अच्छा था, दोबारा हुई है। आपको भगवान शक्ति दे दोबारा पढ़ने का। आप नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, और जो स्टूडेंट इसमें पीछे रह गए थे वो भी आप करोगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय।